इस कहानी की शुरुआत में हमें पाय पटेल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कनाडा में रहता है और उनसे वहां पर मिलने एक राइटर आता है जो पिछले 2 सालों से किताब लिख रहा है और 2 सालों की मेहनत के बाद उसने पाया कि वो कुछ भी नहीं लिख पाया और उसने सब कुछ फाड़ कर फेंक दिया। दरअसल पाय के अंकल ने इस राइटर को पाय के पास भेजा है। उसने इस राइटर से कहा था कि पाय के पास एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और उस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें गॉड पर भी यकीन हो जाएगा। पाय उसे कहता है कि ये तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें गॉड पर यकीन होगा कि नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कहानी सुना सकता हूँ। अब इसके बाद पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और ये दिखाते हैं कि अभी पाय बहुत छोटे हैं और उनका नाम होता है पिसिंग। लेकिन स्कूल में सब बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं और उन्हें कहते हैं कि पिसिंग पटेल। पिसिंग का मतलब टॉयलेट करना और इस बात से परेशान होकर वो बचपन में अपना नाम पिसिंग से पाय रख देता है और अब वो इसी नाम से जाने जाते हैं। पाय बचपन में पौंडीचेरी रहते थे और उनका जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ था, लेकिन पाय गॉड से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो सभी रिलीजन्स को मानते थे, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदू, सबको। पाय चर्च पे भी जाता, नमाज भी पढ़ता और गॉड की वर्शिप भी करता और इन सब चीजों में पाय की माँ हमेशा उसे सपोर्ट करती है। वो कहती है कि ये अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है और उसको इसके जवाब जरूर मिलेंगे। हालांकि इस चीज में पाय के फादर उसे सपोर्ट नहीं करते, बल्कि वो उन्हें ये समझाते हैं कि रिलीजन अंधकार है और इसमें कुछ नहीं रखा। यहाँ पौंडीचेरी में पाय के फादर का जू होता है, यानी कि चिड़ियाघर। उस चिड़ियाघर में बहुत ही खूबसूरत बहुत सारे जानवर होते हैं और उन्हीं जानवरों में एक बंगाल टाइगर भी होता है जिसका नाम होता है रिचर्ड पार्कर। हालांकि रिचर्ड पार्कर उस शिकारी का नाम था जिसने इस टाइगर को पकड़ा था। जब ये टाइगर छोटा था तो ये नदी के किनारे पानी पीने आता है और वो शिकारी इसको पकड़ लेता है और उसका नाम रखता है थ्रस्टी। और जब इसे जू भेजा जाता है तो उसका नाम शिकारी के नाम से बदल जाता है, यानी कि शिकारी का नाम हो जाता है थ्रस्टी और उसका नाम हो जाता है रिचर्ड पार्कर। हालांकि बाद में ये बात सबको पता चल जाती है, लेकिन सब इसको अब रिचर्ड पार्कर के नाम से बुलाते हैं। पाय जब 12 साल का होता है तो वो रिचर्ड पार्कर को अपने हाथ में मांस का टुकड़ा खिलाना चाहता है और रिचर्ड पार्कर भी खाने वाला होता है कि तभी उसके फादर आ जाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और उसे सबक सिखाने के लिए वो रिचर्ड पार्कर के केज के बाहर एक बकरी के बच्चे को बांध देते हैं और तभी रिचर्ड पार्कर आता है और उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। ये देखकर पाय बहुत डर जाता है और उसके बाद उसकी पूरी सोच रिचर्ड पार्कर के लिए बदल जाती है। अब वक्त बीतता है और पटेल 16 साल का हो जाता है और 16 साल की उम्र में उसकी मुलाकात होती है आनंदी से और आनंदी से उसे प्यार हो जाता है। लेकिन तभी उसके फादर उसे बताते हैं कि हम पूरी फैमिली के साथ अब कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनका जू था वो अब बंद हो रहा है, क्योंकि जिस जमीन पे इनका जू होता है वो उनकी जमीन नहीं होती, लेकिन जानवर इनके होते हैं। तो पाय के फादर कहते हैं कि हम जानवरों को लेकर शिप में जाएंगे और मैं अपने जानवर नॉर्दर्न अमेरिका में बेच दूंगा और हम कनाडा में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मुझे कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। और ये डिसाइड होता है कि अब पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट होगी। हालांकि पाय कनाडा नहीं जाना चाहता, वो इंडिया ही रहना चाहता है, लेकिन पाय की उम्र अभी इतनी नहीं है कि वो अपनी भी बात रख सके। कनाडा जाने से पहले वो आनंदी से मिलता है, उसे बहुत दुख होता है, लेकिन उसे ना चाहकर भी अपनी फैमिली के साथ जाना होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पूरी फैमिली शिप में है। पाय और उसकी मॉम वेजिटेरियन होती है, हालांकि उसका भाई जिसका नाम रवि है और उसके फादर नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब शिप में वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता तो उन्हें वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। अब जब इनका शिप बहुत बड़े समंदर के बीचों बीच होता है तो एक तूफान आता है और उस वक्त पाय पटेल डेक पे होते हैं और पाय की पूरी फैमिली अपने अपने रूम्स में होती है। इसके बाद ये देखते हैं कि शिप डूब रहा है और सब भाग रहे हैं। तब ये दिखाते हैं कि पाय भी अपनी फैमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन एक क्रू मेंबर उसे सेफ्टी बोर्ड पे फेंक देता है और बोलता है कि तुम जाओ। हालांकि पाय जाना नहीं चाहता, वो अपनी फैमिली की मदद करना चाहता है। और जब पाय अकेला सेफ्टी बोर्ड में होता है तभी ये दिखाते हैं कि एक ज़ेब्रा उसी बोट में कूदता है और उसके कूदने की वजह से रस्सी छूट जाती है और उनकी सेफ्टी बोट समंदर में गिर जाती है और अब उस बोट में ज़ेब्रा और पाय होते हैं। तूफान बहुत तेज होता है और समंदर की लहरें बहुत ऊंची ऊंची होती हैं। तभी पाय देखता है कि समंदर में कोई तैर रहा है और उसे लगता है कि वो कोई इंसान है। वो उसे बचाने के लिए ट्यूब फेंकता है ताकि उसे खींचकर बोट पर ले आए और जब उसके पास वो चीज आती है तो वो देखता है कि वो रिचर्ड पार्कर होता है, यानी कि वही बंगाल टाइगर। पाय कोशिश करता है कि वो बोट पर ना आए, लेकिन समंदर की लहरें बहुत ही ऊंची होती हैं, जिसकी सपोर्ट से वो बोट में आ जाता है और पाय बोट से नीचे कूद जाता है। लेकिन पाय के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उसे दोबारा बोट में आना पड़ता है। और जब वो बोट पर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर रिचर्ड पार्कर नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ ज़ेब्रा होता है और ज़ेब्रा अपनी जगह से नहीं हिल सकता, क्योंकि जब वो बोट पर कूदा था तो उसका पैर टूट गया है और वो एक जगह लेटा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और तूफान थम जाता है, लेकिन बोट के अंदर पानी भर चुका है, जिससे पाय बाल्टी से बाहर निकालता है और जब वो पानी फेंक रहा होता है तभी वहाँ से एक हाइना आता है जो अंदर छुपा हुआ था। दरअसल वहाँ पर एक टेंट टाइप का होता है जिसे आधी से थोड़ी सी बोट
कवर होती है और उसी के अंदर वो हाइना छुपा होता है। पाए हाइना को देखकर बोलता है कि शायद अभी भी नींद की दवा का असर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब ये सारे जानवरों को समंदर के सफर में ले जा रहे थे तब इन्होंने सभी जानवरों को नींद की दवाई दी थी, क्योंकि जानवरों की समंदर में तबीयत खराब हो जाती है। अब धीरे धीरे हाइना एक्टिव होता है और पाए पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाए ऊपर चला जाता है जहाँ पर वो टेंट होता है और हाइना वहाँ पर नहीं आ पाता। उसके पास एक डंडा भी होता है जिसे वो हाइना को पीछे कर रहा होता है। तभी पाए देखता है कि समंदर में एक चिंपांजी केलों के गट्ठे पर बैठा होता है और वो बहता हुआ जा रहा होता है। पाए उसे जोर से आवाज लगाता है और उसे अपनी बोट पर बुला लेता है और अब इस बोट पर ये चार हैं, पाए, जेब्रा, हाइना और चिंपांजी। बोट में पाए के लिए और चिंपांजी के लिए खाना है, लेकिन हाइना के लिए नहीं, क्योंकि वो शिकारी है और वो रात को जेब्रा को मार देता है। पाए को भी ये डर होता है कि कहीं रात को सोते हुए हाइना उसे मार ना दे, इसलिए उसने बोट से एक डंडा निकाला होता है जिसमें एक ट्यूब होती है और उसी के सहारे वो बोट से बाहर लटका रहता है। अगले दिन सुबह पाए पोर्ट में कुछ सामान से तैरने वाला एक प्लेटफॉर्म बनाता है ताकि उसे समंदर में फेंक दे और वहां जाकर बैठ जाए ताकि वो इन जानवरों से बचा रहे। जेब्रा को तो हाइना पहले ही मार चुका है और अब बोट पे ये तीन है। पाए जब वो प्लेटफॉर्म बना देता है तभी वो हाइना बाहर निकल जाता है और चिंपैंजी और हाइना की लड़ाई हो जाती है। चिंपैंजी हाइना को जोर से हिट करता है जिससे वो एकदम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर पाए बहुत खुश होता है। तभी हाइना दोबारा से चिंपैंजी पर अटैक करता है और वो उसे मार देता है। हालांकि पाए उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। पर अब पाए को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चाकू निकालता है और हाइना को बोलता है कि आओ, और तभी वहाँ से रिचर्ड पार्कर निकल आता है और वो हाइना को मार देता है। दरअसल रिचर्ड पार्कर भी नीचे छुपा हुआ था। अब इसके बाद वो पाए पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन पाए ने जो प्लेटफॉर्म बनाया होता है वो उसे समंदर में फेंक देता है और उस पर जाकर बैठ जाता है और उस प्लेटफॉर्म को बोट से रस्सी से बांध देता है ताकि वो उसे दूर ना जाए। रात भर पाए उसी प्लेटफॉर्म पे रहता है। अब वो बोट पर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो बोट पर गया तो रिचर्ड पार्कर उसे मार देगा। लेकिन जब उसे भूख लगती है तो उसे बोट पर जाना पड़ता है, पर वो बोट के ऊपर नहीं जाता बल्कि नीचे खड़ा होकर खाने का सामान निकाल रहा होता है। तभी रिचर्ड पार्कर उस पर अटैक करता है और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म को दोबारा से बोट से दूर कर लेता है। इसी के साथ ये भी दिखाते हैं कि सेफ्टी बोट में खाने के साथ एक मैनुअल, एक बुकलेट भी होती है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर आप समंदर में फंस जाएं तो आपको क्या करना चाहिए होता है। उसमें एक मैप भी होता है, लेकिन पाए को मैप देखना नहीं आता और पाए वो सब कुछ करता है जो उस बुकलेट में लिखा होता है। पाए गॉड से ये भी बोलता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुम ही मेरा सब कुछ हो और अब तुम ही मुझे रास्ता भी दिखाओगे। पाए जानता है कि समंदर का सफर अब बहुत लंबा होने वाला है और जो प्लेटफॉर्म पाए ने अपने लिए बनाया है उस पर बहुत लंबे टाइम तक नहीं रहा जा सकता। इसीलिए वो तय करता है कि वो रिचर्ड पार्कर को ट्रेनिंग देगा ताकि उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। यहाँ पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिचर्ड पार्कर जेब्रा को और हाइना दोनों को खा चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रिचर्ड पार्कर के पास पीने के लिए पानी नहीं होता। अब पाए उसकी मदद करता है, वो उसे पानी पिलाता है और पाए सीटी के जरिए उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, यानी कि उसे अपने थॉट समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रिचर्ड पार्कर का रवैया अभी भी पाए की तरफ बहुत एग्रेसिव होता है। पाए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर रिचर्ड पार्कर की भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो वो पानी में कूदकर उसे मार सकता है। पाए मछली पकड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती और उसके बाद होता भी वही है जो पाए ने सोचा होता है। रिचर्ड पार्कर समंदर में कूद जाता है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाता और तब वो पाए की तरफ बढ़ता है। पाए जल्दी से रस्सी खींचकर बोट के ऊपर चला जाता है और अब रिचर्ड पार्कर नीचे और पाए बोट के ऊपर। और रिचर्ड पार्कर बहुत कोशिश करता है कि वो बोट के ऊपर जाए, लेकिन बोट ऊंची होती है और इसलिए ऊपर नहीं आ पा रहा होता। पाए उस प्लेटफॉर्म को भी बोट पर ऊपर खींच लेता है जो उसने अपने लिए बनाया था, जिस पर वो बैठा रहता था, और वो कुल्हाड़ी निकालता है और अब वो शेर यानी कि रिचर्ड पार्कर को मारने वाला होता है कि वो रुक जाता है। पाए खुद से बोलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, और उसके बाद वो अपना प्लेटफॉर्म दोबारा से समंदर में डाल देता है और एक फट्टा बोट से लटका देता है, जिसका सहारा लेकर रिचर्ड पार्कर बोट में दोबारा वापस आ जाता है और पाए दोबारा से अपनी उस जगह पर चला जाता है। अब पाए रिचर्ड पार्कर को तो बोट पर ले आता है, लेकिन वो अभी भी भूखा है। पाए तो बिस्किट खा के अपना टाइम गुजार लेता है, लेकिन रिचर्ड पार्कर के लिए कुछ भी नहीं है। तब पाए एक मछली पकड़ता है जो काफी बड़ी होती है और उसे कुल्हाड़ी से मार देता है। उसे मारने के बाद वो बहुत रोता है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन है और वो किसी भी जानदार को मारने के खिलाफ है। लेकिन इसके अलावा पाए के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो बोलता है कि थैंक यू गॉड, तुमने मछली के रूप में आकर हमारी जान बचा ली, और वो मछली वो रिचर्ड पार्कर को दे देता है। अब रात हो जाती है और रात को एक बहुत बड़ी वेल मछली उनकी बोट के पास आती है और वहीं पर एक जंप लगाती है, और जंप लगाने से पानी बहुत जोर से हिलता है और जो प्लेटफॉर्म पाए ने अपने लिए बनाया था वो पूरी तरह से हिल जाता है और उसी प्लेटफॉर्म पर उसका सारा खाना और पानी होता है और वो सब का सब समंदर में बह जाता है। और अब पाए के पास ना खाने के लिए कुछ है, ना पीने के लिए पानी
पानी है। अगली सुबह पाए बोट पर कुछ लेने के लिए आता है क्योंकि उस वक्त रिचर्ड पार्कर अंदर होता है और जब वो बोट के ऊपर आता है तो उसी वक्त रिचर्ड पार्कर बाहर आ जाता है। तभी पाए से एक मछली टकराती है और वहाँ पर गिर जाती है। उस मछली को पाए उठाता है और रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंकता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। और जैसे ही वो उसकी तरफ फेंकता है वो मछली उड़ के भाग जाती है। दरअसल वो उड़ने वाली मछली होती है। अब रिचर्ड पार्कर और पाए दोनों उस मछली की तरफ देख रहे होते हैं। अभी वो दूसरी तरफ देखते हैं, वहाँ से बहुत बड़ा मछलियों का झुंड उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा होता है। और जब वो झुंड उनकी बोट के आगे से गुजरता है तो बहुत सारी मछलियां उनकी बोट में गिर जाती हैं और एक बड़ी मछली जो उन मछलियों को खाने आ रही होती है वो भी इनकी बोट में गिर जाती है। उस मछली को रिचर्ड पार्कर खाना चाहता है लेकिन उसे वो पाए छीन लेता है। वो कहता है कि ये मेरी है और रिचर्ड पार्कर उस मछली को छोड़ देता है। हालांकि पाए वेजिटेरियन है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो मछली खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ साथ पाए अब रिचर्ड पार्कर को ट्रेन करने की कोशिश करता है, उसे अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करता है और इस बार पाए को काफी हद तक कामयाबी मिल जाती है। लेकिन अभी भी पाए बोट के ऊपर नहीं रह सकता क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं, वो कब हमला कर दे ये नहीं कहा जा सकता। अब इसी तरह से इन दोनों का सफर चल रहा होता है और एक रात बहुत जोर से तूफान आता है और उस तूफान में इन दोनों की हालत खराब हो जाती है और साथ ही पाए का प्लेटफॉर्म भी पानी में बह जाता है जो उसने अपने लिए बनाया था और उसके आगे इन दोनों को बोट पर एक साथ ही रहना पड़ेगा। कुछ दिन गुजरते हैं और इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। रिचर्ड पार्कर भी अब एक ही जगह पर लेटा होता है, वो हिल भी नहीं रहा होता। पाए उसके पास जाता है और उसका सर अपनी गोद में रखता है और बहुत रोता है। वो कहता है कि रिचर्ड पार्कर हम मर रहे हैं, लेकिन शायद किस्मत ने, गॉड ने इन दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक सुबह जब पाए की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उनकी बोट एक आइलैंड के किनारे पर होती है। पाए उस आइलैंड पर उतरता है, कुछ जंगली सब्जियां खाता है और वहाँ से आगे जाता है और जब वो आगे जाता है तो उस आइलैंड पर हजारों नेवले होते हैं और वहीं पर बीच में एक झील होती है और पाए उस मीठे पानी की झील में जाकर नहाता है। अभी वहाँ पर रिचर्ड पार्कर भी आ जाता है जो नेवलों को खाकर अपना पेट भरता है। शाम को पाए पेड़ के ऊपर सोने के लिए अपना इंतजाम कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि सारे नेवले जितने भी उस आइलैंड पर होते हैं वो सब के सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट में चला जाता है। पाए को कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन रात को जब पाए की आंखें खुलती है और जब वो नदी में देखता है तो वहाँ पर जितनी भी मछलियाँ होती है वो सब मर चुकी होती है और वो सब की सब पानी में गल रही होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि पाए जिस पेड़ पर बैठा होता है उसी पेड़ पर उसके सर के ऊपर एक फल लगा होता है, लेकिन वो फल नहीं होता। पाए जब उसे खोलता है तो उसके अंदर एक इंसान का दांत होता है और पाए समझ जाता है कि ये आइलैंड एक आदमखोर आइलैंड है। दरअसल उस आइलैंड का रात को जितना भी पानी था वो सारा एसिड में बदल गया और पानी में जितनी भी मछलियां थी वो सब मर गई और वहीं पर गल गई और इसी वजह से वहाँ पर जितने भी नेवले थे वो सारे के सारे पेड़ों पर चढ़ गए और रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट में चला गया क्योंकि रात को जो भी वहाँ पर रहेगा उसे सिर्फ मौत मिलेगी। दरअसल वो एक आदमखोर आइलैंड था जो कि पशु पक्षी आदमी किसी को भी मार सकता था। अगले दिन पाए बहुत सारी सब्जियां खाता है और अपने लिए बोट में बहुत सारी सब्जियां, पानी और रिचर्ड पार्कर के लिए बहुत सारे नेवले रख लेता है क्योंकि अब इन्हें यहाँ से आगे का सफर तय करना है। पाए पूरी तैयारी करने के बाद सीढ़ी बजाता है और जोर से रिचर्ड पार्कर को आवाज लगाता है और रिचर्ड पार्कर भी भागकर बोट पर चढ़ जाता है। अगर वो रिचर्ड पार्कर को इस आइलैंड पर छोड़ता तो वो मारा जाता, वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब इसके बाद वो बहुत लंबा सफर तय करते हैं और फाइनली वो मेक्सिको के बीच पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर रिचर्ड पार्कर उतरता है और जंगल की तरफ जाता है। पाए भी थक कर किनारे पर पड़ा होता है और पाए सोचता है कि रिचर्ड पार्कर उसे पीछे मुड़कर जरूर देखेगा, लेकिन वो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखता और वो जंगल में चला जाता है। इस बात से पाए को बहुत दुख होता है, वो बच्चों की तरह रोता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वो पाए को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब कहानी घूमकर फ्लैशबैक से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर पाए अब बड़ा हो चुका है। वो उस राइटर को ये पूरी कहानी सुना रहा है। पाए बोलता है कि खुदा हमेशा मेरे साथ था, अगर मैं उस फ्लोटिंग आइलैंड पर नहीं पहुंचता तो मैं मारा जाता और अगर मुझे वो दांत नहीं दिखता तो शायद मैं उसी आइलैंड में हमेशा के लिए रुक जाता और वहीं खो जाता। लेकिन गॉड हमेशा हर कदम पर मेरे साथ था। पहले उसने मुझे उस आइलैंड पर आराम दिया और उसके बाद उसने मुझे अपना सफर तय करने का, आगे जारी रखने का इशारा दिया। वो बोलता है कि अगर रिचर्ड पार्कर नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं रहता। उसने मुझे जिंदा रहने की एक वजह दी, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब किसी को अलविदा ना कह पाओ। वो कहता है कि मेरे बाप ने जो कुछ मुझे सिखाया उसी की वजह से मैं जिंदा रह पाया। काश मैं उन्हें थैंक यू कह पाता, काश मैं रिचर्ड पार्कर को ये कह पाता कि अब सब ठीक है, गॉड हमारे साथ है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब राइटर बोलता है कि मुझे कई चीजों पर तो यकीन ही नहीं होता। पाए बोलता है कि उस जहाज में अकेला सिर्फ मैं ही बचा था, इसलिए जैपनीज शिप कंपनी ने 2 लोगों को मेरे पास भेजा क्योंकि वो इंश्योरेंस वालों को कुछ रिपोर्ट्स देना चाहते थे। और जब मैंने उन्हें पूरी ये कहानी सुनाई तो उनको इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसा बताओ जिस पर हम यकीन कर सकें, लोग यकीन कर सकें। और इसके बाद मैंने उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी और उस कहानी की कॉपी अभी भी मेरे पास है और वो कॉपी वो उस राइटर को दे
दे देता है। इसके बाद पाए उसे पूछता है कि तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लगी, को लिखने देंगे। पाए बोलता है क्यों नहीं, मामा जी ने इसीलिए तो आपको यहाँ पर भेजा है। इसके बाद पाए की फैमिली आ जाती है और वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। पाए की अब शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा और बेटी है और अब वो अपनी जिंदगी में खुश है। हालांकि पाए ने अपनी पूरी फैमिली को उस हादसे में खो दिया था, लेकिन जिंदगी चलते रहने का नाम है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।